A very happiest morning, everyone. Today we are going to analyze the Hindu newspaper. And today is 29th of November and the day is Wednesday. So let's begin, right? So the very first news says that Madras High Court stays ED summons to 5 collectors in Tamil Nadu. देखो कुछ ना मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए इसके तहत एक केस हुआ था और उसमें केस में ना 5 कलेक्टर्स को कॉल किया था ईडी ने, है ना। लेकिन उस पे ना स्टे लगा दिया गया है बाय मद्रास हाई कोर्ट ऑन केस फाइल्ड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। तमिलनाडु गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी टू सेंड देयर कलेक्टर्स टू द ईडी ऑफिस और इस पे ना स्टे लगा दिया है। बट द हाई कोर्ट हैज सेड कि नेक्स्ट हियरिंग पे ईडी अपना पूरा केस रख सकता है, ठीक है ना। तो इसमें बस इतना ही, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं। पीएमएलए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जीएस3 का पार्ट है ये, इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाएगा। और उसके बाद आपको ना ईडी के पावर्स क्या क्या है और क्या नहीं है, ये सारी चीजें आपको देखना होगा, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन का Tamil Nadu minister withdraws a petition for medical bill, not very important from our point of view. Now, this is one of the greatest news of this year, I guess, since we are ending the year, and this will make one of the finest news in for the year 2023. This tunnel ordeal ends, and all the trapped workers have been rescued. It was a very hopeless conditions. हालांकि मल्टी एजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन was launched and it was taking too much of time because इधर से जब ड्रिलिंग हो रही है तो उसमें भी प्रॉब्लम, उधर से ड्रिलिंग हो रही है उसमें भी प्रॉब्लम, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई ना कोई ऑब्स्टेकल का आ जाना, और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और फाइनली वी हैव बीन एबल टू रेस्क्यू ऑल द 41 वर्कर्स and all the nation, all the entire nation was actually involved in this act कि सब लोगों को इंतजार था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, and we were taking the details of every minute, right? And all the 41 workers are hale and hearty. They'll be under medical observation for next 48 to 72 hours. And Uttarakhand Chief Minister Chadhami has announced a 1 lakh compensation each. PM and President both have lauded the rescue teams as well as workers for their grit and perseverance. Workers are are the persons, they need to be applauded a lot. They were very much hopeful. They fought it with enthusiasm, and they are actually the ones who needs to be applauded. एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो हम लोग याद रख सकते हैं, बाबा बौखनाग जी, है ना। बाबा बौखनाग जी ये लोकल डीटी है ना, लोकल डीटी है वहां के, सिलकेआरा के लोकल डीटी हैं। तो ये आप थोड़ा सा मतलब इनको याद रख सकते हो। कहीं आर्ट एंड कल्चर में कुछ इस तरह की चीजें अगर आ जाती हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को परेशान कर सकता है, ठीक है। इसमें ना मणिपुर गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी विक्टिम्स है, वायलेंस के विक्टिम्स है, उनका लास्ट राइट्स जो है ना वो प्रॉपरली होना चाहिए, है ना। और वो ऐसा इंश्योर करो कि वो कम से कम हो, है ना। ऐसा नहीं कि उनको मतलब लावारिस की तरह यू शुड ट्रीट दैट dead body as. You should ensure the last rights for the, which is good. This basically belongs to their human rights, right? और इसको ना हम लोग कोट कर सकते हैं, ये हमारे लिए कहाँ पे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एथिक्स में, राइट? कि डिग्निटी आफ्टर डेथ, ठीक है, वो इंश्योर कराना हमारा जरूरत है हमारी, ठीक है। तो ये वाला जजमेंट ना चूंकि सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स गो टू पेज नंबर 12। यहां पे हम लोग पढ़ते हैं, दे डिजर्व्ड डिग्निफाइड वेलफेयर, सी डिग्निफाइड राइट वेलफेयर, द कोर्ट नोटेड एंड डायरेक्टेड द मणिपुर गवर्नमेंट टू अलाउ द फैमिलीज of 81 identified victims to do last rites at a government identified site by December 4. The court appointed Justice Geeta Mittal committee had said that civil society groups unfortunately insisting on burial of bodies at unsuitable sites causing great source of
mounting tension. These sites are on inter-district boundary between the hills district and the valley. देखो अब ये तो पहले तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है, गीता मित्तल कमेटी, ठीक है, किस चीज के लिए किस चीज से एसोसिएटेड है ये, मणिपुर वायलेंस से एसोसिएटेड है, ठीक है, ऑलराइट गुड। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑन इन ट्यूजडेज ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट सेड स्टेट शुड इंश्योर दैट नो थर्ड पार्टी इंटरवीन्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट राइट्स ऑफ द विक्टिम्स। जस्टिस मित्तल कमिटी हैड सेड दैट ऑफ द 169 bodies identified, 81 have been claimed by families while 88 still remains unclaimed. The panel's October 21 report accused civil society organizations of trying to prevent the next of kin of the dead to take their bodies for the last right. Earlier, Solicitor General Tushar Mehta and civil society organizations had no claim over the bodies or a say in where they should be buried or cremated. Right? He said the state has already identified 9 burial or cremation sites, right, for the bodies. The next of the kin have agreed to bury the bodies in one of the sites. Nobody else can have anything to say on it. Senior advocate Colin Gonzalez for Manipur Tribal Forum Delhi said, "We will bury them all in single site according to our Kuki custom." Okay, directing the Manipur government to ensure last rites of 81 identified and claimed victims at any of the 9 sites by December 4, the court said that the state should reach out to the relatives of 88 dead who have been identified but not claimed as yet by the same date. If no relatives claim the body, state was free to carry out last rites as per the law. Right? तो देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। जस्टिस मित्तल कमेटी बार बार सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को ये क्या कर रही है, ये क्रिटिसाइज कर रही है। सिविल सोसाइटी कमेटी को ये क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार तुम लोग को मतलब लास्ट राइट करना है, तो लास्ट राइट करने के लिए मतलब कंट्रोवर्शियल जगह ही क्यों चाहिए? व्हाई यू वांट अ कंट्रोवर्शियल स्पेस ओनली? कंट्रोवर्शियल स्पेस ओनली मतलब बाउंड्री पे क्यों करना है आपको बरियल? एक तरफ हिल डिस्ट्रिक्ट है और दूसरा तरफ वैली है, और यहां पे आप कह रहे हो कि यहां पे बरी किया जाए, विच इज नॉट राइट। तो जस्टिस गीता मित्तल कमेटी ने कहा है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ट्राइंग टू रिजॉल्व द इश्यूज, दे आर ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट द इशू। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कह दिया है कि आप या तो स्टेट करें उनका, और नहीं तो वो नेक्स्ट ऑफ द किन आकर के बॉडी को कलेक्ट कर ले। राइट, गुड। Now moving on to the next very important news, and that is this one. This news is very much important from our point of view. इसमें है कि multi-agency operation yielded result, says official. अब सबसे पहले इस आर्टिकल को ना पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, कोई भी डिजास्टर होता है, उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में चूंकि 17 डेज लगे उनको निकालने के लिए, तो ये 17 डेज लगना ये नेगेटिव था, है ना, ये नेगेटिव था। हम लोग के पास ऐसा होना चाहिए अपॉर्चुनिटी कि हम लोग उनको जल्दी निकाल दें, हालांकि ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था तो इसमें टाइम लगा। ओके, अब चूंकि ये सक्सेसफुल हो गया तो ये हमारे लिए सक्सेस का एग्जांपल, मतलब कि अब पॉजिटिव एग्जांपल हो गया है। तो कहीं पे भी अगर डिजास्टर कुछ होता है तो व्हाट विल यू रेकमेंड इन योर मेंस आंसर्स? तो एक तो ये ना मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, ये केस स्टडी में आ सकता है, एथिक्स के ना केस स्टडी में डेफिनेटली आ सकता है कि व्हाट विल यू डू एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बिकॉज वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का या ब्यूरोक्रेट या आईएएस ऑफिसर या चीफ मिनिस्टर कुछ भी करके वो केस स्टडी एक दे सकते हैं आपको, वो आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पूरे न्यूज को आप पहले तो अच्छे से पढ़ लेना। तो कहीं पे भी डिजास्टर पे कोई क्वेश्चन आता है, आप बोलेंगे वहां पे कि मल्टी एजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन मस्ट बी लॉन्च्ड, ठीक है। ये आपके लिए एक पॉइंट हो गया कि मल्टी एजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन मस्ट बी लॉन्च्ड। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। उसके बाद डिफेंस एजेंसीज, पर्सनल एंड इक्विपमेंट अंडर द ओवरसाइट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएम्स ऑफिस के ओवरसाइट में था, ठीक है। सिल कियारा रेस्क्यू ऑपरेशंस ऑफिशियल सेट ऑन ट्यूसडे, नो गवर्नमेंट एजेंसी वाज लेफ्ट आउट, बी इट हेल्थ मिनिस्ट्री, रोड मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, है ना, ऑल ऑफ देम ब्रॉट देयर एक्सपर्टीज aboard.
the telecom department, they also ensure the better network communications right over there. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनडीएमए के मेंबर हैं, उन्होंने कहा है, ठीक है। Now expect India to play a major role in supporting peace, says Saudi envoy. यहाँ पे ना पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करने के लिए एक इवेंट हो रहा था, तो उस इवेंट में पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट एक्सटेंड किया गया है और वहां पे सऊदी एनवॉय ने कहा है कि इंडिया विल प्ले अ मेजर रोल इन सपोर्टिंग पीस, ठीक है ना। तो बस इसमें इतना ही कि इंडिया का मतलब आप समझ सकते हैं हाउ इट इज गोइंग। Now the next news is Israel will restart bombing Gaza once hostage release ceasefire ends, says the envoy, right? वहां के एम्बेसडर हैं जो यहाँ पे, उन्होंने ये कहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि अभी तो जो डील हुआ पड़ा है, वो डील के हिसाब से 10 प्रिजनर्स रोज छोड़े जा रहे हैं। 10 प्रिजनर्स के लिए एक्चुअली एक दिन का सुख शांति उन लोगों को दिया जा रहा है, और ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स माना जा रहा है प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद ये कहना चाह रहे हैं कि 100% ऑफ हमास पोस्ट ओवर ग्राउंड इन नॉर्दर्न गाजा हैव बीन क्लियर्ड एज इजराइल लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक्स फॉलोड बाय ग्राउंड इन्वेजन ओवर द पास्ट मंथ। तो हमास का नॉर्दर्न गाजा से तो ओवर ग्राउंड जितने भी हैं वो खत्म हो गया, 100% क्लियरेंस बोल रहे हैं। अब शायद सदर्न गाजा में कुछ उनको लग रहा होगा कि वहां पे कुछ होगा, तो वहां के लिए वो अभी तैयारी कर रहे होंगे। ऑलराइट, इंडिया वुड अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने पिछले आर्टिकल में वन ऑफ आवर आर्टिकल्स में ये मैंने बताया हुआ है आपको कि उन्होंने लश्कर तैयबा को बैन किया है। तो लश्कर तैयबा को इतने दिनों से उनको बैन करने की याद नहीं आई, और अभी अचानक से उन्होंने लश्कर तैयबा को बैन किया। तो क्यों बैन किया वो यहां पे आप देख सकते हैं कि ही एक्सप्रेस द होप अगेन that India would ban Hamas and designate it as a terror group, ठीक है। और यहां पे देखो कैसे उसको वो कर रहे हैं, मतलब ल्योर करने की कोशिश करिए। When asked about New Delhi's response on request to ban Hamas, the Israeli envoy said that India had been consistent in its stand, especially of the subject of not tolerating terror attacks, ठीक है। तो आपको भी इतने दिनों से समझना चाहिए था कि जब हम लोग इतना टेरर अटैक्स को वो नहीं करते हैं, तो आपको भी लश्कर तैयबा को पहले बैन कर देना चाहिए था। बट एनीवेज, इट्स अप टू इंडियन गवर्नमेंट एंड फॉरेन मिनिस्ट्री टू टेक अ कॉल on whether to ban Hamas as a terrorist organization or not, right? तो इस पे आप लोग हालांकि सोचिएगा भी कि क्या इसके प्रॉस हो सकते हैं और क्या इसके कॉन्स हो सकते हैं, right? Now moving on to next very important news, that is Kerala governor signs a bill, reserves 7 for presidential assent. Nod to Kerala public health bill. Consent comes after SC asked Khan's office to factor in its latest judgment, holding governors responsible for acting within 4 corners of the state legislature. ये ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है ना। ऑलराइट, गुड। सो यहां पे बेसिकली क्या कहा गया है कि इन्होंने भी आरिफ मोहम्मद खान, वन ऑफ द फाइनेस्ट गवर्नर्स इन द कंट्री, ही इज पोस्टेड इन केरला, और वहां पे उन्होंने 8 बिल को रोक करके रखा था। तो मैंने जो आप लोग को बताया हुआ था पीछे कि पंजाब गवर्नमेंट के केस में, पंजाब गवर्नर के केस में जो जजमेंट उन्होंने दिया है, वो अब सभी को बोल रहे हैं कि प्लीज रीड दैट जजमेंट। तो उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान साहब के ऑफिस को भी उन्होंने बोला है कि प्लीज रीड आवर जजमेंट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो उस पर उन्होंने क्या किया कि 8 बिल्स में से एक बिल को असेंट दे दिया है, केरला पब्लिक हेल्थ बिल, ठीक है। और उसके अलावा जो बाकी सारे बिल्स है ना, उसको रिजर्व कर दिया है उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए। और उसमें एक केरला लोक आयुक्त अमेंडमेंट बिल है और केरला यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल है। केरला लोक आयुक्त बिल में जो है उन्होंने कुछ ऐसा चेंज किया है कि अपेलेट अथॉरिटी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को बना दिया गया है। तो इससे वो नाखुश हैं और इसलिए उस बिल को उन्होंने रिजर्व कर दिया है। और दूसरा जो यूनिवर्सिटी वाला है, उसमें उन्होंने वही फिर जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया है कि चांसलरशिप किसके पास आना चाहिए, वो चीफ मिनिस्टर के पास आना चाहिए। तो इससे इस बिल को भी उन्होंने वहां पे रेकमेंड कर दिया, उनके लिए रिजर्व कर दिया, ठीक है ना।
सो गवर्नर तो आप लोग समझ लो कि बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। गुड। नाउ दिस इज बिट ऑफ इंपॉर्टेंट। Dalit man thrashed for drinking water from tap and he dies subsequently. देखो ये बहुत ही सैड पिक्चराइजेशन है, ठीक है ना। तो इसको हम वल्नरेबल सेक्शंस है, जो वल्नरेबल सेक्शंस है उस वाले सेक्शन में इसको हम लोग कवर कर सकते हैं। वहां पे आपको ये इंस्टेंसेस कोट करना होगा कि टू शो दैट द सप्रेशन ऑफ दलित इज फॉर रियल। इट्स नॉट व्हेन वी टॉक समथिंग कि हाँ दलित का शोषण हो रहा है, उनका सप्रेशन हो रहा है, उनके ऊपर ज्यादतियां हो रही हैं, है ना, अत्याचार हो रहे हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स को ऐसे बात करोगे ना तो लगेगा कि बहुत ही आइडियलिस्टिक बात कर रहे हो आप, मतलब आपको नहीं आइडिया है। तो आपको ये इंस्टेंस वहां पे कोट करना होगा कि ही वॉज जस्ट 24 ईयर ओल्ड एंड ही जस्ट हैड ड्रैंक वाटर फ्रॉम द टैप and he was thrashed for that, and that too in 2023. Can you just believe that? This is unacceptable. As a society, this should not be acceptable at all. Alright? So ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है इस बात का कि ये बात आपको लिख लेना है कहीं पे और you have to quote it in your answers, right? है ना। और इसका हम लोग बहुत जगह पे vulnerable sections पे यूज कर सकते हैं, compassion में यूज कर सकते हैं। Now, at many instances, we can use this example. So you remember this to quote it in your answer, right? Now, this is a news that I always wanted to cover. ये बहुत ही खतरनाक न्यूज है, ठीक है। IITM professor suspended after inquiry panel finds him responsible for students' death. देखो जितने लोगों, वन ऑफ माई फ्रेंड शी हैज done her PhD, right? So whenever I discuss about her PhD ordeal, she or a few more friends of mine, they talk about how their guide, how their guide misuses the power. गाइड जो है ना ये बहुत टॉर्चरस हो जाते हैं, वो चाहे फीमेल हो चाहे वो मेल हो। आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट दिस गाइड्स थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज, राइट। अरे आपके अंडर में एक पीएचडी स्टूडेंट दिया गया है, कुछ दिनों बाद वो स्कॉलर बनने वाला है, आप उसका इस तरीके से आप शोषण कैसे कर सकते हो? आप खुद एक स्कॉलर हो, you are a scholar yourselves. How can you steal the hard work done by them? उनके आर्टिकल्स, उनके रिसर्चेस सब आप अपने नाम पे छाप देते हो, which is completely wrong, right? This is exploitation, a sort of exploitation, ठीक है। और ये हर जगह पे, आप चाहे जिस डिपार्टमेंट में चले जाओ, चाहे आप आईआईटी कानपुर चले जाओ, चाहे आईआईटी पटना चले जाओ, आईआईएम में चले जाओ, जहां पे पीएचडी होता है आप चले जाओ, वहां पे एक्सप्लॉयटेशन होना ही होना है, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केस, राइट। तो इस केस में क्या हुआ कि आईआईटी मद्रास के एक प्रोफेसर है, और इनको प्रोफेसर तो पहले तो होना नहीं चाहिए, आशीष कुमार सेन, only if it's proved, and inquiry committee has submitted a very conclusive report that he is the one who is solely responsible. The report has very much clearly mentioned that he is the one who is solely responsible for Sachin's death, right? And Sachin was a very bright student. Why? Because he was topper at Jadavpur University and he was supposed to complete his research in 5 years, but the panel found that it was delayed to 8 years due to Sen's action. ये प्रोफेसर साहब जो है ना, काबिल बनने के चक्कर में 5 ईयर को उन्होंने 8 ईयर कर दिया है, 8 years, राइट। ये गाइड वाला सिस्टम सबसे पहले तो ये खत्म होना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता है कि आप गाइड के अंडर में ऐसा क्या करते हो, वो कौन सा उनको मतलब दैव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो आपको मतलब उन सारी चीजों में गाइड करते हैं। दे गाइड फॉर नथिंग। A scholar, a PhD candidate, a PhD aspirant does whatever they have to on their own, and they are the ones who still the credit of the PhD candidates, right? तो ये सिस्टम मेरे ख्याल से इसमें कुछ ना कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है, इन सारी चीजों में कुछ ना कुछ चेंजेस आने चाहिए, ठीक है। और ये इंस्टेंस जो है, ये सबब, ये इस चेंज का सबब बनना चाहिए, राइट।
तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान देने लायक है। ये बहुत ही खतरनाक वाला घटिया एग्जाम्पल है, और इसको हम लोग जहां पे भी एजुकेशन सिस्टम की नेगेटिविटी की बात आएगी वहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे, इसको मेंशन करेंगे, वी विल मेंशन इट, राइट? ऑलराइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू वन ऑफ द फाइनेस्ट piece, that is the editorial, a non-starter. All India services for judges may not ensure higher diverse. देखो, यहां से हम लोग को ओपिनियन नहीं बनाना है, ये द हिंदू की विशेष है, ये द हिंदू सोच रहा है, ये द हिंदू के थॉट है। हम लोगों को क्या चाहिए? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में मैडम प्रेसिडेंट ने कहा है, मुर्मू मैम ने कहा है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आना चाहिए। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जब आता है तो उसका उन्होंने अगर प्रपोज किया है तो कुछ ना कुछ प्रॉस तो होगा। मैडम प्रेसिडेंट ऐसे ही तो नहीं बोल देंगे कि हाँ ये है वो है, ऐसे ही फालतू का ख्याली पुलाव। देयर मस्ट बी समथिंग दैट इज पॉजिटिव, तो कुछ तो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वाला एलिमेंट तो हम लोग कहीं और से हम लोग को उठाना होगा। द हिंदू इसके बारे में अवर्स है, और वो कैसे शुरू होता है उनका पीस, देखो कैसे शुरू होता है। गुड इंटेंशंस डू नॉट ऑलवेज मेक फॉर साउंड पॉलिसी। गॉट इट? ठीक है, यहीं से नेगेटिव स्टेटमेंट से ये स्टार्ट होता है आर्टिकल, एंड देन वी गो ऑन टू से President Draupadi Murmu's suggestion that the creation of an all-India judicial services will help diversify the judiciary by allowing bright youngsters from varied backgrounds to become judges through merit-based process revives the debate on whether the national system of recruitment at district judge level is desirable. मुर्मू मैम ने कहा है कि ऐसा करने से डाइवर्सिफाई होगा और अलग अलग तरह के यूथ जो है ना, अलग अलग बैकग्राउंड के यूथ आएंगे जजमेंट में, ठीक है, जस्टिसशिप में, ठीक है। तो इसमें ये उनका कहना है, और ये द हिंदू कह रहा है कि क्या ये डिजायरेबल है? ठीक है, ओके, ये डिबेट बोल रहे हैं कि ये डिबेट को जन्म देता है ऑन वेदर द नेशनल सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट एट डिस्ट्रिक्ट जज लेवल इज डिजायरेबल। ठीक है, गॉट इट। द आइडिया हैज बीन mooted and discussed in the past and has been part of the discussions on official policy of the union government for years. Got it? However, as the union minister disclosed last year in the Rajya Sabha, there is no consensus on the proposal. Only 2 high courts agreed to the idea, while 13 were against it. The AIJS may not be the panacea it appears to be. Got it? नहीं है panacea. I got it. ठीक है, द करंट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज थ्रू द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर्स थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशंस इज मोर कंड्यूसिव टू इंश्योर डाइवर्सिटी एज देयर इज स्कोप ऑफ बोथ रिजर्वेशन एंड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल प्रैक्टिसेस एंड कंडीशंस। ठीक है, ये करंट सिस्टम जो है इनको उसमें फॉल्ट नहीं नजर आ रहा है, और ये कह रहे हैं कि करंट सिस्टम ज्यादा बेटर है, आप जो लाएंगे उससे ज्यादा बेटर है, क्योंकि लोकल अंडरस्टैंडिंग भी होता है और रिजर्वेशन को भी कवर कर लेता है ना। तो इनके हिसाब से जो करंट चल रहा है वो ठीक है, नहीं चेंज होना चाहिए। ऑलराइट, अनलाइक द सिविल सर्विस जजेस आर नॉट असिस्टेड बाय एन एक्सपीरियंस्ड लोअर ब्यूरोक्रेसी इन डिसीजन मेकिंग एंड दे रिक्वायर टू बी वेल वर्स्ड इन द इश्यूज इन्वॉल्व फॉर जुडिशियल functioning. Now this point is a bit convincing, you know. Many of my IAS friends, or they are in the different sectors, what they suggest is कि जो ये नीचे जो ग्रुप बी ऑफिसर्स है ना, वो लोग बहुत अच्छा काम जानते हैं, ठीक है, और उनके हेल्प से, ग्रुप बी ऑफिसर के हेल्प से ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वहां पे काम करने में सक्षम हो पाते हैं, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये बात इनका कहना सही है कहीं ना एक हद तक, कि हाँ ठीक है, जो सिविल सर्विसेज है वहां पे लोअर ब्यूरोक्रेसी है जो उनको सपोर्ट करती है, डिसीजन मेकिंग में उनको हेल्प आउट करती है। उसी तरीके का ना यहाँ पे जुडिशरी में ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। नाउ आर्टिकल 312 इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, वो 42nd अमेंडमेंट में अमेंड किया गया है बाय 42nd अमेंडमेंट, और अब वो प्रोवाइड करता है फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया judicial services and requires a resolution adopted by Council of States with a 2/3 majority and a parliamentary law. तो उसके बाद ऑल इंडिया जुडिशरी क्या हो जाएगा,
क्रिएट हो जाएगा। इसमें क्या है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस दैट रूल्स गवर्निंग दैट सबऑर्डिनेट जुडिशरी in the states will have to be superseded by the central law for this proposal to achieve this function. It is unlikely that all states will agree to one or more subject from their domain being consumed by the centralization. इनके हिसाब से states agree नहीं करेंगे, ठीक है। On the face of it, it may appear that national service for judges not inferior to the post of district judges with a superannuation at 60 will be an attractive proposition for young lawyers to apply for it, ठीक है। However, it cannot be forgetting that legal education lacks country wide uniformity. देखो यहां पे कैसे ये गलत साबित हो जाएंगे। And after enrolling, lawyers typically consider judicial service based on practical experience rather than academic brilliance. Toppers, especially from the few elite law schools, are unlikely to sit for National Judicial Services रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है। इनके कहने का मतलब ये है ना कि ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आप लॉन्च कर दोगे, ओके, लेकिन इनके कहने का हिसाब से कि यंग लॉयर्स जो है ना वो इसके लिए जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो टॉपर यूनिवर्सिटी से पढ़े रहते हैं और वो मतलब कॉर्पोरेट वाले साइड पे ज्यादा ल्योर कर लिए जाएंगे, वो ल्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें मतलब हम लोग कैसे इसको काउंटर कर सकते हैं। सोचो, आईआईटी आईआईएम से पढ़ा हुआ बंदा, आईआईटी आईआईएम से पढ़ा हुआ बंदा, ये तो टॉप कॉलेज है ना, वो लोग सिविल सर्विसेज में आते हैं कि नहीं, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में आते हैं ना, तो फिर ये वाले क्यों नहीं जाएंगे। तो ये तो ऐसे ही इनका काउंटर किया जा सकता है, राइट। इन कंपैरिजन ऑप्शन सच एज लिटिगेशन, ज्वाइनिंग लॉ फर्म्स एंड गोइंग टू कॉर्पोरेट सेक्टर will appear more beneficial. भैया बेनिफिट कोई नहीं देखता है। Further, given that number of district judges elevated to the higher courts is much lower than those from the bar, the lack of certainty on career progression may also render national judicial services unattractive. तो कहने का मतलब कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के अवर्स है अपना द हिंदू। तो इसके लिए हम लोग यहां से क्या करेंगे, पिक कर लेंगे कॉन्स वाले पॉइंट, नेगेटिव वाले पॉइंट हम लोग यहां से पिक कर लेंगे और पॉजिटिव वाले पॉइंट्स हम लोग कहीं और से पिक करेंगे, ठीक है ना। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू ऑल।